Assalamu alaikum. We are going to start another course, Literary Theory. The course code is 3114. And in this course, we will discuss different literary theories. Like we will start with theory Russian formalism, neo-criticism, and then structuralism, post-structuralism, psychoanalysis, feminism, Marxism, and existentialism. So these are 8 literary theories that we will cover in this course. Before moving towards particular theory, we will discuss first of all what is literary theory and what's the purpose of it, and what's the origin of literary theory in literature, and its comparison, literary theory versus criticism. These are the things that we will discuss first of all. So in the order to study literary theory, we will first of all see the origin of the word literary theory. As we know, it's composed of literary, two words, literary and theory. Literary, as the name indicates, that literary is the word that is derived from the literarius, from the Latin word, which means letters or the written work. On the other hand, theory is the word which is derived from theora, Greek word, which means to observe or to speculate. हम इसको लिटरेचर से इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि हम थियरी की मदद से एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में इसके मैरिट्स को ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उन पर स्पेकुलेट करते हैं, और ये लिटरेरी थियरी जो है ओवरऑल इस चीज़ को स्टडी करती है. So in a very formal way, how we can define literary theory, we can say that literary theory is the body of ideas and method we use in the practical reading of literature. Practical reading of literature के लिए जो हमें coherent, unified set of ideas या methods required होते हैं, वो literary theory कहलाते हैं. और we can also say that कि literary theory जो है वो एक lens है जो कि provide करती है एक new perspective for the better understanding of literature. एक नया पर्सपेक्टिव जो लेंस हमें प्रोवाइड करता है वो लिटरेरी थ्योरी का ही लेंस होता है. मीन्स वी कैन से कि लिटरेरी थ्योरी जो है वो एक लेंस है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलरली टेक्स्ट को देखते हैं, किसी भी वर्क को देखते हैं. अगर हम उसको जिस तरह अगर फ्रेम में ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के ग्लासेस होंगे तो ऑब्वियसली बाहर की दुनिया भी ऑटोमेटिकली उसी रंग की नज़र आएगी. इसी तरह जब हम हम पर्टिकुलरली किसी लिटरेरी थ्योरी के लेंस से देख रहे हैं, लाइक अगर हम साइको एनालिटिकल लेंस से देख रहे हैं या फिर फेमिनिस्टिक लेंस से देख रहे हैं या फिर मार्क्सिस्ट लेंस से देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम फिर वही फीचर्स या वही क्वालिटीज़ देखने की कोशिश करेंगे जो उस थ्योरी में एडवोकेट की गई है. सो अगर हम मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करेंगे तो वो हम उसमें क्लास स्ट्रगल देखेंगे और ये देखेंगे कि व्हाट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल और इज देयर एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर क्लास. सो इस तरह की चीज़ें हम उसको उसमें देखेंगे. सो पर्टिकुलर लिटरेरी थ्योरी को हम एक लेंस भी कह सकते हैं जो कि हमें एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं. Now we are going to study the origin of literary theory. Literary theory का origin जो है वो 5th century जो कि प्लेटो का एरा था उसी से मिलता है. और उसी दौर में एक क्रिटिक थे एरिस्टोफेन्स, उन्होंने भी ये शुरू किया था, लेकिन जो प्लेटो का काम था वो ज़्यादा सिस्टमेटिक और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से और ज़्यादा क्लैरिटी की वजह से ज़्यादा मशहूर हुआ. स्पेशली कंसेप्ट ऑफ एसेंस और फॉर्म, जिसमें इन्होंने एडवोकेट किया था कि फॉर्म की जो इम्पोर्टेंस थी उसको एडवोकेट किया था. एसेंस मीन्स द मेन क्वालिटी ऑफ इट. वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट एज वेल इन डिटेल इन separately as well. And Aristotle, his pupil, he also advocated the same theoretical assumption in his work Poetics, जो कि एक बहुत फेमस वर्क है. उसमें उन्होंने यही चीज़ें एडवोकेट की हैं. स्पेशली इस कंसेप्ट हम इनको रिलेट कर सकते हैं, जैसे ही एडवोकेट्स द कंसेप्ट कि आर्ट पोजेसेस फॉर्म. आर्ट हमेशा फॉर्म एक खास उसकी फॉर्म होती है.
सो दिस इज समथिंग जो कि हम थेरी के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो अर्लिएस्ट थेरीज थे लाइक रशियन फॉर्मुलिस्ट या न्यू क्रिटिक्स वो फॉर्म पर ही एम्फोसाइज करते थे. एंड अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेजेडी जो कि एरिस्टोटल ने एडवोकेट किया था पोएटिक्स में, जिसमें उसने बिगिनिंग मिडल और एंड की बात की थी, वही हमें बाद में आने वाले जो जितने भी क्रिटिक्स थे उन्होंने भी वही एडवोकेट किया था. और लेटर ऑन ये एक सिलसिला चल पड़ा था, एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन थी, एक फिलोसफिकल डिस्कशन की जो एक सिलसिला चल पड़ा था, जिसके बाद आने वाले बाकी जो हरास और बाकी ड्राइडन और सिडनी एंड सो ऑन वर्ड्सवर्थ हैं, जितने भी बाकी आने वाले लोग हैं उन्होंने इनको कहीं ना कहीं इन्हीं को एडवोकेट किया. सो this is all about, we can say, the origin of literary theory. Now we are going to discuss the purpose of literary theory one by one. What's the purpose of literary theory? It provides a different lens to explore more angles in the work. Means एक ही lens में मुख्तलिफ angles को explore करने के लिए हमें literary lens की ज़रूरत पड़ती है. So this is the usage of literary theory, or this is the purpose that literary theory serves. And secondly, it provides principles on the basis of which the text is evaluated by the critic. ये कुछ कोहेरेंट फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं जिसको हम देखकर कोई भी क्रिटिक जो है वो खुद से एवेल्युएट कर सकता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द रैंडम थिंग्स. ये हमें एक खास सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करते हैं. Thirdly, it helps to judge literary merits, means के literary point of view से इसके क्या क्या merits हैं, क्या वो work literature कहलाने के काबिल है या नहीं है, या उसमें features हैं या नहीं है, तो ये literary theory से हम देख सकते हैं. And fourthly, it develops the significance of race, culture, class and gender. जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल पहले theories में टेक्स्ट की या आर्ट की इम्पोर्टेंस का बहुत हाईलाइट किया गया था, लेकिन बाद में मॉडर्न थ्योरी जो कि फर्डिनेंड डी सोशर के साथ शुरू हुई थी 1950, जिसमें इसने सिग्निफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो उसमें एक मज़ीद ये हुआ था कि पहले थोड़ा सा जो नैरो सेंस थी वो मज़ीद एक ब्रॉडर सेंस में चेंज होगी. मीन्स उसमें कल्चर का कंसेप्ट आ गया. कल्चर जब इंक्लूड हो तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिस्कशन ऑफ रेस, क्लास एंड जेंडर. रेस जिस तरह पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं, क्लास स्ट्रगल विल डिस्कस इन मार्क्सिस्ट थ्योरी, एंड जेंडर इन फेमिनिस्ट थ्योरी. सो दिस इज द पर्पस दैट लिटरेरी थ्योरी सर्व. एंड लास्टली, इट फॉर्मुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडर एंड वर्क. कि लिटरेचर को समझने के लिए आपको किसी बहुत ज़्यादा लिटरेट या किसी लिटरेरी पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यू योरसेल्फ कैन मेक योर अंडरस्टैंडिंग जस्ट बाय रीडिंग दैट पर्टिकुलर वर्क. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेरी थ्योरी, कि जिसको हम अप्लाई करके जस्ट वी नीड टू नो द पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ लिटरेरी थ्योरी या प्रिंसिपल्स जो हमें देखने होंगे, जो हम खुद से गूगल कर सकते हैं, और देन वी विल स्टार्ट नोटिसिंग एंड ट्रेसिंग थिंग्स जो कि हमें पर्टिकुलर वर्क में नज़र आते हैं. सो दिस इज़ हाउ हम एक बहुत बिगिनिंग लेवल पर एक क्रिटिक के तौर पर कर सकते हैं. नो डाउट इट्स वेरी एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज, लेकिन वो काम वही वाला क्रिटिक का ही होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स कंपैरिजन विद लिटरेरी थ्योरी. देयर आर द डिफरेंट क्रिटिक्स जो कि ये भी कंसीडर करते हैं कि लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म दोनों एक ही चीज़ें हैं, उसमें कोई ख़ास डिफ्रेंसिएशन नहीं करते. लेकिन जिस तरह इनकी एटमोलॉजी मीन्स थ्योरी और क्रिटिसिज्म शो कर रही है कि दोनों कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क है, तो इस बेसिस पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. एज यू नो कि लिटरेरी थ्योरी जो है वी हैव डिस्कस कि फिलोसफिकल डिस्कशन है लिटरेरी मेरिट्स की या गोल्स की. फिलोसफिकल मीन थ्योरेटिकल, इसमें टोटली डिस्कशन है. ऑन द अदर हैंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिटरेरी थ्योरी है फॉर सम क्रिटिक, कि जब हम प्रैक्टिकली लिटरेरी थ्योरी को अप्लाई कर देते हैं तो वो क्रिटिसिज्म बन जाता है. एंड इट्स नॉट, लिटरेरी थ्योरी इज नॉट जजमेंट, रादर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेम्स ऑफ जजमेंट.
ये किसी की एस्टिमेशन नहीं होती किसी की लिटरेरी वैल्यू की, रादर ये प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग का, फ्रेम्स ऑफ जजमेंट के जिस एंगल से या जिस लेंस से हमने इसको देखना है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, नॉट द जजमेंट इटसेल्फ. ऑन द अदर हैंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो एक एस्टिमेशन ऑफ लिटरेरी वर्क हो सकता है जिसको एक क्रिटिक जो है वो इवेल्युएट करता है. एंड लास्टली अ थ्योरिस्ट कैन बी क्रिटिक. इट मे बी पॉसिबल दैट कि कोई भी थ्योरिस्ट जो हो क्रिटिक भी हो, लेकिन इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट कि जो लिटरेरी क्रिटिक हो वो थ्योरिस्ट भी हो. सो इट मे पॉसिबल दैट कि जो क्रिटिक हो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या क्रिटिसिज्म को बेहतर करने के लिए या क्लैरिटी के लिए वो थ्योरिस्ट पर डिपेंडेंट हो, मीन्स वो भी थ्योरीज को लेकर उनके पर्टिकुलर फीचर्स को समझ कर उसको अंडरस्टैंड कर रहा हो. सो दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म. We have discussed purpose, literary theory, purpose, literary theory and criticism, little bit difference between them. Hope now you have clear idea about literary theory. Thank you.